जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजेश। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की। देखिए, नॉर्थ कोरिया की जो बात है यहां पर वो है कि नॉर्थ कोरिया ने योंगबियोन में अपना एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसको रीस्टार्ट किया है, फिर से शुरू किया है। और इसको लेकर पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो चिंता बनी हुई है। ऐसा क्यों है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये मैंने मैप बनाया हुआ है, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये चाइना के साथ ये लगा हुआ है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। पूरा कोरिया है ये। नीचे वाला पार्ट जो है ये साउथ कोरिया है, दक्षिण कोरिया, ऊपर वाला उत्तरी कोरिया। इसी कोरिया को मैंने उतार के यहाँ पे बड़ा बना लिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहां पे मैंने लोकेशन दिखा दिया कि लोकेशन कहां पर है। ठीक है, अगर हम ये नॉर्थ कोरिया की बात करें, देखिए यहां भी नीचे वाला ये साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि ये प्योंगयांग जो है, प्योंगयांग ये कैपिटल है, राजधानी है उत्तरी कोरिया की। और यहां से यहां आप आएंगे तो यहीं पे योंगबियोन न्यूक्लियर रिएक्टर है इनका। ठीक है, और इसी को कहा जा रहा है कि ये रीस्टार्ट कर दिया गया है आफ्टर 2018, दिसंबर 2018 के बाद ये अब जाकर रीस्टार्ट हुआ है, इसको रीस्टार्ट किया गया है। ये कैसे पता चला? देखिए, यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग है, यूनाइटेड नेशन की न्यूक्लियर वॉचडॉग है, एक जो एजेंसी है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, फिर से देखिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसको कहते हैं यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग। जैसे वॉचडॉग जो मॉनिटर करता है, ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहां पर सीएजी है, हाँ, उसको हम कह सकते हैं वॉचडॉग है। या फिर हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए हम कह सकते हैं आरबीआई, जो कि मॉनिटर करती है सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को या फाइनेंशियल सिस्टम को, तो वो भी वॉचडॉग है। ठीक है ना, एक तरह से। तो उसी तरह से न्यूक्लियर वॉचडॉग यूएन की, यूनाइटेड नेशन की है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी अभी एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो नॉर्थ कोरिया है इसने योंगबियोन न्यूक्लियर रिएक्टर को रीस्टार्ट कर दिया है। एंड नॉर्थ कोरिया इज प्रोड्यूसिंग हियर, नॉर्थ कोरिया इज प्रोड्यूसिंग प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम, और यही ट्रबल है, हाँ, थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कहा है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, इसमें इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो प्रोडक्शन है ये वायलेशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन का, ये भी कहा गया है। अब ऐसा जो है ये थ्रेट क्यों बताया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, ये प्लूटोनियम जो है, प्लूटोनियम यहां पर देखिएगा, ये प्लूटोनियम जो है रॉ मटेरियल का काम कर सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, परमाणु बम के लिए। ठीक है ना, ये रॉ मटेरियल का काम कर सकता है प्लूटोनियम, इसलिए इसको खतरा बताया जा रहा है। ठीक है, दिसंबर 2018 के बाद फिर से रीस्टार्ट हुआ है यहां पर योंगबियोन में। ठीक है, अब इसी को कह रहा है कि आशंका जता रहा है कौन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कि ये ट्रबल कर सकता है पूरी दुनिया के लिए। देखिए, अब यहां पे हमने समझ लिया ये प्लूटोनियम जो है, हाँ, ये रॉ मटेरियल का काम करता है, इसीलिए आशंका जताई जा रही है, हाँ, किसके लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया का प्लान क्या हो सकता है, ऐसा क्यों कर रहा है नॉर्थ कोरिया। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि कोविड का जब सिचुएशन था तो इसने, नॉर्थ कोरिया ने क्या किया था कि अपने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया था, पूरी सीमा को ये सील कर दिया हो गया पूरा, कहीं से ना कोई यहां से आ सकता है ना जा सकता है। ठीक है, ये जो बॉर्डर है पूरा, देखिए यहां से चाइना से भी लग रहा है, और ये देखिए इधर ये साउथ कोरिया से लग रहा है। तो पूरे बॉर्डर को इसने सील कर दिया और पूरी दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर दिया। और इसने ये भी कहा था कि इसके यहां कोरोना का, कोविड का एक भी केसेस नहीं है या नहीं है एग्जैक्टली, हाँ, ये पूरी दुनिया से कट ऑफ है, ये कुछ
पता भी नहीं चलने देता, ठीक है ना। तो ये वहां क्या हो रहा है पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ये एक थ्रेट है, क्योंकि यहां पर जो योंगबियोंग में न्यूक्लियर रिएक्टर जो स्टार्ट हुआ है, रीस्टार्ट हुआ है, वहां प्लूटोनियम का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने बताया कि कोविड का इसने पूरी दुनिया से कट ऑफ कर लिया। पूरी दुनिया से जब कट ऑफ कर लिया, और सभी लोग जानते हैं अभी जो नॉर्थ कोरिया की स्थिति है, हाँ, एक डिक्टेटरशिप है वहां पर, हाँ, और वहां का जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग, वो बहुत ज्यादा मनमानी करता है, एक तरह से वो टेररिस्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से, हाँ, पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस है नॉर्थ कोरिया में, ठीक है ना, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, ठीक है। तो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, तो देखिए इसका प्लान क्या हो सकता है। एक तो प्लान ये हो सकता है, देखिए जो बिडेन जो है यूएस प्रेसिडेंट, या हम जो बिडेन ना कह के अमेरिका ही कह ले, एक तो कोविड की वजह से वहां हर देश में, पूरी दुनिया में परेशानी है और उससे जूझ ही रहा है। अफगानिस्तान समस्या को लेकर, अफगानिस्तान की समस्या को लेकर जो तालिबानियों ने यहाँ कंट्रोल किया है, अमेरिका ने अपनी फौज हटाई है, इसको भी लेकर अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में भी जो बिडेन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि ये एक प्रेशर टेक्निक भी हो सकता है यूएस पे। हालांकि इससे कुछ होना, यूएस का कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई परेशान है तो ये काम कर दो तो थोड़ा और प्रेशर बन जाएगा। एक ये बात हो सकती है, ये इसका प्लान हो सकता है कि साइकोलॉजिकली प्रेशर डाला जाए, पजल किया जाए, ठीक है, अमेरिका को। तीसरी बात मैंने अभी बताया कि इकोनॉमिक क्राइसिस है कहां पे, नॉर्थ कोरिया में, पूरी दुनिया से तो कटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर आर्म्स बनेगा, तो डर ये है, यही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का डर है, इसीलिए ये आशंका जता रहा है, डर जता रहा है कि ट्रबल हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, इसको लोन नहीं मिल रहा है कहीं से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहीं बाहर से अब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है कोई देश, तो उसको तो बाहर से कुछ आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोरिया की हरकतें ऐसी हैं कि वो उसे कोई लोन भी नहीं दे रहा है। और देखिए आर्थिक मंदी के दौर में भी ये कोरिया जो है प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इरादा इसका लग रहा है कि भाई ये न्यूक्लियर बम बनाएगा या न्यूक्लियर आर्म्स बनाएगा। तो इसके पीछे क्या प्लान हो सकता है? देखिए आर्थिक मंदी का जो दौर है, इस स्थिति में वो हो सकता है कि ऐसे देश को जो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करे, नॉर्थ कोरिया को, ठीक है, ऐसे देश को जो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करे, वो क्या कर सकता है, इस न्यूक्लियर आर्म्स जो बनाएगा, ठीक है, उसको सेल कर सकता है, ठीक है ना, सेल कर सकता है। देखिए न्यूक्लियर आर्म्स जो बनाएगा उसको सेल कर सकता है, किसे? वैसे कंट्री सपोर्टिंग नॉर्थ कोरिया फाइनेंशियली, जो भी कंट्री इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देगा, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, ये आर्म्स दे सकता है। डर यही है कि यहां अफगानिस्तान में देखिए तालिबान भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और तालिबान जो है इनकी अमेरिकियों से ऐसे ही आजकल नहीं मतलब एक तरह से देखा जाए तो 36 का आंकड़ा है। वैसे भी इतने दिनों तक अमेरिकन फौज रहने से अफगानिस्तान में इनका कंट्रोल हो नहीं पाया, जैसे ही फौज गई अमेरिकन फौज तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो देखिए अगर इस स्थिति में ये एक अपना ये हो सकता है, assumption हो सकता है हमारा, कि संभावना ये भी बनती है कि अगर तालिबान कहता है भाई हम तुम्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर देंगे, अगर तालिबान कहता है फाइनेंशियल सपोर्ट कर देंगे, तब क्या होगा, ये इसको न्यूक्लियर आर्म प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना, पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकता है, तो न्यूक्लियर आर्म इसको प्रोवाइड कर सकता है। और इससे क्या होगा, ये पूरी दुनिया के लिए तो खतरा होगा ही, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भी ये खतरा हो सकता है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भी ये खतरा हो सकता है। यहां देखिए अफगानिस्तान में अगर तालिबानियों को मिल जाता है न्यूक्लियर आर्म्स, तो आगे देखिए यहीं पे भारत भी है, तो और भी पूरी दुनिया के लिए ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया, तो ये एक प्रेशर टेक्निक भी हो सकता है, किसका, नॉर्थ कोरिया का, कि आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो इसको दुनिया कहे कि नहीं भाई हम तुम्हें लोन देते हैं, तुम ये बंद करो,
तो ये प्रेशर टेक्निक हो सकता है। लेकिन ये अगर ऐसा होता है, अगर हम एज्यूम कर लें कि ये तालिबान जैसे अभी जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है और वहां तालिबानियों को अगर न्यूक्लियर आर्म्स दे देता है, तो ये बड़ी बात होगी कि ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है पूरी दुनिया के लिए। और इसी की आशंका जता रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये देखिए यहां पे कहा है क्या इसने रिपोर्ट में कि ट्रबल कर सकता है पूरी दुनिया को। तो ये एक बात निकल के यहां पर आती है नॉर्थ कोरिया के लिए, और यही एक डर है आपके लिए। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग है ये, ठीक है। यंग बियॉन्ड में न्यूक्लियर रिएक्टर है इसका, ये आप जान सकते हैं, ठीक है। बाकी कैपिटल की बात तो आप जान ही रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल बात थी। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को देखें तो एक कॉन्सेप्चुअल बात है ये। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझना था हमें कि आखिर क्यों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कह रहा है कि ये ट्रबल कर सकता है जो रीस्टार्ट हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर, कहां पे, यंग बियॉन्ड में, नॉर्थ कोरिया में। तो ये ट्रबल हो सकता है द होल वर्ल्ड के लिए। तो यही एक डर जो है, ये डर ये सता रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। तो इसको अगर आप चाहें तो एक बार आप चाहें तो आप ले लें स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.